राज मंत्री हैं आप, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पंचायती राज में हो रहा है, उसके लिए कैसे क्या कानून ऐसा बनेगा कि वाकई में पंचायती राज साफ सुथरी छवि वाला उत्तर प्रदेश में भी कहलाए? इसी बननी है तो अध्यक्ष जी ने कह दिया बन जाएगा, इसमें भ्रष्टाचार है। मंत्री जी आप बातों को बहुत अच्छी तरीके से टाल गए, लेकिन मैं पुनः वही चीज को दोहराना चाहूंगा, वही चीज फिर सुन लीजिए जी। मनरेगा बहुत मलाईदार बताते हैं कि मलाईदार जगह है। मनरेगा में जिस तरीके से लूट मचा हुआ है, करोड़ों का, तो बस्ती में ऐसा है कि करोड़ों का फर्जी हाजिरी लगा के वो पैसा लूट लिया जा रहा है। भैया मेरे 12 उसमें बहुत सारे नेता का भी नाम आता है और अधिकारियों का भी, और अपने एसीएस और डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर और मैं जल्द ही उस पर बैठ करके इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर ये संज्ञान में आपके है तो हमको लिख के दे दीजिए महाराज, तो हम समझा दें क्या कर रहा हूँ, आप लिख के हमको दे दो। आपको 15 दिन में हम आपको संचालित करा देंगे। 15 दिन खाली आप लिख के दे दो। मेल कर दीजिए, आप अपना सार्वजनिक मेल कर दीजिए, उसी पे लोग मेल कर दिया करेंगे, डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा मंत्री पढ़े वाला है यहाँ। हम पट्टी में पढ़ले है, विभाग की वेबसाइट है, उस पर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है मंत्री जी कि हम मेल करते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, जिस प्रकार से अधिकारी निरंकुशता का परिचय दे रहे हैं, जो आपके लोग जो आपके बैठे हुए थे वहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जो खास करके ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो जाते हैं लेकिन उनका तक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हमारे पास बच्चे नहीं हैं, अध्यापक नहीं है, नहीं हम पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। मान्यता रद्द करने के लिए दे दिया, हम ऐसा ही थोड़ा बोलते हैं। जब मान्यता की बात आई तो एक चीज और है, जो मान्यता जैसे चूंकि हो सकता है आपका उसमें विभाग ना हो, लेकिन फिर भी सरकार में है तो पूछना जरूरी है। जिस प्रकार से यहाँ बस्ती में गैर मान्यता विद्यालय चल रहे हैं, उसके विषय में आपका पर्सनल क्या कहना है, अपना विचार? कि सरकार अभी यहाँ ओपी राजभर जी आए हुए हैं और ये है सल्टुआ, 5 लाख सल्टुआ में इस प्रकार से यहाँ पे आज एकत्रित भीड़ हुई है, गरीबों को सारी चीजों को राशन दे रही है, यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर आज सारी चीजों का उम्मीद से जवाब। विपक्षी लगातार मंत्री जी सवाल कर रहा है सरकार से कि लगातार ये कोर्ट कचहरी बंद करा के लगातार यादों को या जो समाजवादी के सिपाही हैं उनको काउंटर करके उनको गोली मारा जा रहा है। हाथरस में जितनी घटनाएं हो रही हैं आपके सामने प्रमाण है। अयोध्या की घटना में सपा का नेता इन्वॉल्व, कन्नौज की घटना में सपा का नेता इन्वॉल्व, जो रेप वाले दोनों मामले। तीसरा रेप का मामला आया मऊ, वहाँ भी सपा का नेता इन्वॉल्व। अभी कुशीनगर में जाली नोट का मामला आया, सपा का नेता। तो जब सपा के लोग ये कर रहे हैं तो फिर सपा के नेता तो कहबे करेंगे कि सोहेल देव समाज पार्टी के जो नेता हैं, महिला नेता हैं, लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर क्या निर्णय आप लेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसी नाते 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है कि आप अभी तक तो आप सड़क पर लड़ रहे हो, आप आओ सदन में अंदर। 35% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में मोदी जी ने पास कर दिया। अब वहाँ ये चुन के जाएं, अब वहाँ लड़ें, कानून बना लें। मंत्री जी पंचायती राज मंत्री हैं आप, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पंचायती राज में हो रहा है, उसके लिए कैसे क्या कानून ऐसा बनेगा कि वाकई में पंचायती राज साफ सुथरी छवि वाला उत्तर प्रदेश में भी कहलाएगा? देखिए, एक लोगों के जेहन में है भ्रष्टाचार तो कहते हैं। अभी हम लोग यहीं बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। अभी प्रबंधक महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ 100 मीटर आरसीसी बननी है, तो अध्यक्ष जी ने कह दिया बन जाएगा, इसमें भ्रष्टाचार है। मंत्री जी आप बातों को बहुत अच्छी तरीके से टाल गए, लेकिन मैं पुनः वही चीज को दोहराना चाहूंगा, वही चीज। फिर सुन लीजिए जी। अभी मैंने माइक पे भी बोला जी कि 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि शौचालय बनाने के लिए, व्यक्तिगत शौचालय पंचायती राज विभाग दे रहा है। आप ऑनलाइन कर दो, हम उसकी जांच करा लेंगे। 2 किस्त में देंगे, पहली किस्त 6,000 देंगे, दूसरी किस्त हम 6,000 12,000 देंगे। 1 पैसा हम उसमें नहीं लेने देंगे। अब दूसरी बात, मनरेगा बहुत मलाईदार बताते हैं कि मलाईदार जगह है। मनरेगा में जिस तरीके से लूट मचा हुआ है, करोड़ों का, तो बस्ती में ऐसा है कि करोड़ों का फर्जी हाजिरी लगा के वो पैसा लूट लिया जा रहा है। भैया मेरे 12, उसमें बहुत सारे नेता का भी नाम आता है और अधिकारियों का भी। 12,000 पंचायत भवन हमारे अधूरे हैं।
12,000 प्रदेश में, और मनरेगा से पैसा नहीं मिल रहा है कि वो पंचायत भवन पूरा हो जाए। जल्द ही उसकी बैठक हम प्रमुख सचिव ग्राम विकास, डिप्टी सीएम वो जो ग्राम विकास देखते हैं, और अपने एसीएस और डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर और मैं जल्द ही उस पर बैठ करके इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर ये संज्ञान में आपके है तो हमको लिख के दे दीजिए महाराज, तो हम समझा दें कहाँ कहाँ है। महोदय, सड़कों पे गंदगी आज भी बंद नहीं हो रही है। इसका मेन वजह है कि सामुदायिक शौचालय आपके बने भी है तो चल नहीं रहे। ये भी पंचायती राज का नहीं चल रहे। शौचालय में बोरा ठूसा हुआ हमारी बात जी 7 लाख रुपए यहाँ सरकार लगा करके 8 लाख लगा करके शौचालय बनाया है, वो शौचालय आज भी संचालित नहीं है। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, आप लिख के हमको दे दो, आपको 15 दिन में हम आपको संचालित करा देंगे। 15 दिन खाली आप लिख के दे दो, कोई भी बात हो। देखो, सार्वजनिक मेल कर दीजिए, आप अपना सार्वजनिक मेल कर दीजिए, उसी पे लोग मेल कर दिया करेंगे, डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा मंत्री पढ़े वाला है यहाँ हम पट्टी पे पढ़ले है। अगर मेल करना है तो विभाग की वेबसाइट है, उस पर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है मंत्री जी कि हम मेल करते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, जिस प्रकार से अधिकारी निरंकुशता का परिचय दे रहे हैं, जो आपके लोग जो आपके बैठे हुए थे वहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जो खास करके ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो जाते हैं लेकिन उनका तक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है सर। अभी चुनाव बीते, जून में 4 जून को रिजल्ट आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने से हमने काम शुरू किया है। 4 महीने में आप 4 महीने और वेट कर लो, हमारे अपने विभाग की बात बता रहा हूँ जी। 4 महीने के अंदर आप कहीं भी किसी भी पूरे 25 करोड़ आबादी में कोई शिकायत हमको दें, त्वरित हम निदान करते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, आप दीजिए। देखिए, जनता की समस्या के लिए हमारे अधिकारियों की जो बातें आई, जैसे पहले सवाल आपने किया कि उनको साइकिल भत्ता मिलता है। हमने एडीओ पंचायत टेक्नीशियन, हम ADPRO, DPRO, AE, JE, एक्सियन, MA, सबको हम 10,000 से लेके हम 60,000 महीना उनको वाहन भत्ता देने जा रहे हैं। पैसा रिलीज कर दिया हूँ, उनके खाते में जा रहा है। ये महीना ख़त्म होते अब हमारा सवाल शुरू होगा, वो हमसे नहीं कह सकते कि हम कैसे जाएं। बिल्कुल। तो हमने उनको काम करने का तरीका, उनकी जो डिमांड थी हमने उनकी डिमांड पूरी कर दी। अब हमारी डिमांड है जो आपकी मांग है तो उसको पूरा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। पंचायत सहायक कह रहे हैं हमको नियमित करवा दीजिए, इसके बारे में क्या मेरे ही बढ़ा दिया जाए सर, 6,000। भैया मेरे सुनो, देखो आप नियमावली तो पढ़ लो। आपने नियुक्ति जब हुई हाई स्कूल इंटर के मेरिट पर हुई, उस समय कानून बन गया, भर्ती हो गए। ये किस लिए भर्ती हुए? इनको कंप्यूटर 40% लोगों को कंप्यूटर आता ही नहीं चलाने, तो पंचायत सहायक बन गया। पंचायत सहायक भर्ती तो हो गई जी। ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन वो मौखिक ट्रेनिंग दी जा रही है ना। जब उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी, हम 15 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। कोई काम धीरे धीरे होगा ना, कि सोच रहे कि जल्दी 6,000 से खाट से 20,000 हो गया। नहीं सर, अदर विभागों का काम हम लोग उस करवाया जा रहा है। भैया क्यों करते हो? अब हम आए हैं, देखो ना हमारी बात सुनो। देखो, हम आए हैं, रोज चिट्ठी मिल रही हर जिले में कि हम आधार आधारित अटेंडेंस जब करने जा रहे हैं, यही सफाई कर्मचारी कह रहे हैं हिसाब ही मत करिए। आप जाओगे कुत्ता टहलाने किसी का, आप खाना बनाने के लिए भर्ती हो, हम करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ना, इनकी हाजिरी कराएंगे। मदरसों में जब हमने आधार आधारित अटेंडेंस कराया तो 543 मदरसों ने एफिडेविट दे दिया हमको कि हमारा मानता रद्द कर दो, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, नहीं हम पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। मान्यता रद्द करने के लिए दे दिया। हम ऐसा ही थोड़ा बोलते हैं। जब मान्यता की बात आई तो एक चीज़ और है, जो मान्यता जैसे चूंकि हो सकता है आपका उसमें विभाग ना हो, लेकिन फिर भी सरकार में है तो पूछना जरूरी है। जिस प्रकार से यहाँ बस्ती में गैर मान्यता विद्यालय चल रहे हैं, उसके विषय में आपका पर्सनल क्या कहना है, अपना विचार? ऐसी जानकारी अगर आपको है तो आप दीजिए। सर मतलब
सैकड़ों हैं और सारे सारे लोगों को पता है। एक बात बताएं। जी हमारी बात सुन लीजिए। हाँ भाई, बनारस रहीला बलिया, जी आइला बस्ती, तो हमें कहाँ पता कौन विद्यालय मान्यता प्राप्त हो, कौन मान्यता प्राप्त हो, हमें कहाँ पता? आप लिख के दीजिए ना। मतलब आपकी बातों से तो ये सीधा सीधा मान लिया जाए जैसे मुखरता से बोलना आपको आता भी है और लोग बाग आपको जानते भी हैं। एक चीज ये मान लिया जाए, ये अधिकारी मंत्रियों तक या तो वो सारी बातें पहुंचा ही नहीं रहे हैं जो जनता चाह रही है, और जो अधिकारी या जो मंत्री बोल रहे हैं कि हम तो अपने विभाग में पूरा खूंटा गाड़ के जा रहे हैं, आप ही का विभाग ऐसे ही फिर आ जाएगा और तो आपको पता चलेगा कि आप ही के अधिकारी आप तक वो सूचनाएं नहीं पहुंचा रहे हैं। आम लोग उससे पीड़ित हैं। आपके यहाँ खबर छपी 4 दिन पहले, आपने देखा होगा जो खबर छपी थी, सवेरे 8 बजे लोग पहुँच गए। ये ओम प्रकाश राजभर खबर यहाँ छपती है, लखनऊ खबर मुझे मिलती है और खबर मिली तुरंत काम चालू। तो वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप अधिकारियों की क्यों कह रहे हैं? आपकी ड्यूटी नहीं है, आप चौथे स्तंभ हो भैया, देश के चौथे स्तंभ हो। आप कहीं भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारी से? अब तो कभी चौथा स्तंभ कभी भागेगा ही नहीं सर। हमको लिख के दीजिए ना। ठीक है, धन्यवाद। ओम प्रकाश राजवी को फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।